बात करेंगे एमपी के सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। कलेक्ट्री छोड़ निशा बांगरे, नाम तो आपने सुना होगा, विधानसभा चुनाव में काफी सुर्खियों में रही, नेता बनी थी, मोह जो है भंग हो चुका है। बंसल न्यूज पर निशा बांगरे ने इसका खुलासा भी किया है। तो एक दो दिन में कांग्रेस भी निशा बांगरे छोड़ेंगी। बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। काफी सुर्खियों में रही निशा बांगरे क्योंकि उन्होंने अपनी कलेक्ट्री की नौकरी भी छोड़ दी थी नेता के लिए और नेता बनी निशा बांगरे, लेकिन अब कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तय आप मानिए कि अब वो कांग्रेस छोड़ेंगी क्योंकि निशा बांगरे की बंसल न्यूज से खास बातचीत हुई है। एक या दो दिन में बड़ा फैसला भी निशा बांगरे ले सकती हैं। और निशा बांगरे एक बार फिर से हमारे साथ बंसल न्यूज पर जुड़ रही हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ न्यूज़र शरद जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, निशा बांगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया साक्षी। और निशा बांगरे एक बहुत ही चर्चित राजनेता रही हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी वो अच्छे कारणों की वजह से हमेशा चर्चा में रहें, क्योंकि एक युवा राजनेता जिसने छोड़ने का साहस दिखाया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त करियर जिसमें वो सेलेक्ट हुई राज्य प्रशासनिक सेवा में। निशा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। कैसी हैं आप? धन्यवाद आपका। मैं अच्छी हूँ शरद जी। जी जी पूछिए। बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूं कि कुछ द्वंद्व है आपके मन में, हम सब देख रहे हैं, और ये चिंता भी पैदा करता है क्योंकि लाखों करोड़ों में कोई एक युवा जो अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़कर राजनीति में आता है, और वो भी आप जैसा युवा जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जिसके माता पिता मिलेनियर या बिलियनियर नहीं हैं, वो राजनीति में आता है और आने के बाद बड़ी जल्दी दुखी होता है कि मैंने गलत फैसला कर लिया, जिस पार्टी का चुनाव किया वो पार्टी शायद ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपका? देखिए, आज जो ये आपने जो दो बातें कही, सुबह से मेरे दिमाग में यही चीज चल रही है। एक्चुअली जैसे ही मुझे मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मैं उसके लिए तो सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस भूमिका में अपने आप को नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा जमीन से जुड़ी हुई रही हूँ और एक एसडीएम के भी तौर पे आप मेरी कार्यशैली कहीं भी पूछिएगा तो हमेशा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचकर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, उनसे चर्चा की है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तो अगर मुझे एक कमरे में ही बैठना होता तो मैं एक एमएनसी के इंजीनियर की नौकरी में भी खुश होती, लेकिन वहां से भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों के बीच में जाना है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि पहले मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, और जब प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद मुझे अपने हाथ बंधे हुए से नजर आए, तब मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जनता से की सेवा करने के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए, जन कल्याण के लिए मिलता है तो मैं उसके लिए भी जाऊंगी। और उसका प्रयास हुआ भी। लेकिन जो आपने दो बातें कही उसने मेरे दिल को छुआ है, और मैं वही चीजें सुबह से सोच भी रही थी कि एक तो इतनी अच्छी नौकरी जिसको लोग कहते हैं कि इसको पाने के लिए लोग कितने सालों साल लगा देते हैं फिर भी नहीं मिलती, और उसको छोड़ने का जो साहस मैंने किया है, तो निश्चित तौर पे वो मेरे परिवार का साथ मेरे साथ रहा होगा, तभी मैं इतना बड़ा फैसला ले पाई कि मैं जनता की सेवा के लिए और राष्ट्र के हित के लिए इतना बड़ा निर्णय ले सकी थी। और दूसरा जो आपने बिंदु कहा कि बिना किसी पृष्ठभूमि से, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के कारण ही मुझे इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो आपने कही कि कोई हम मिलेनियर फैमिली से नहीं है, बिल्कुल मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, मेरा जन्म भी गाँव में हुआ है, अनुसूचित जाति वर्ग से मैं बिलोंग करती हूँ। बहुत संघर्ष करके मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने मुझे डिप्टी कलेक्टर की नौकरी तक पहुंचाया था। लेकिन उस संघर्ष का मुझे लगता है कि कोई मोल नहीं है। राजनीति में आने का फैसला मेरा स्वयं का था, क्योंकि मुझे लगता था कि राजनीति वो माध्यम है जिससे हम और बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना त्याग करने के बाद भी मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। तो परिवार ने फिर मुझे कहा कि आप नौकरी में वापस जाइए। तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे नौकरी में वापस जाने के लिए परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़े ही आधे मन से वो आवेदन मैंने जनवरी में दिया था, जब टिकट नहीं मिला और रिजल्ट इस तरीके के आए। परिवार का दबाव है मुझ पे कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, नौकरी करना है, और हम कोई बहुत बड़े परिवार से तो है नहीं।
तो मुझे लगता है कि परिवार को ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो बहुत आसान फील्ड है, लेकिन मैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहती हूँ और उसी की तलाश में भी हूँ। तो नौकरी अब आप क्या सोच रही हैं, किस तरह की, क्या फिर कुछ एग्ज़ाम्स आप देने के लिए सोच रही हैं या अप्लाई किया है आपने कहीं, या किस तरह से, क्योंकि अब आप जो नौकरी छोड़कर आई हैं क्या वहाँ भी वापसी का कोई रास्ता खुला है आपका? हाँ, जी हाँ, देखिए जो नौकरी मैंने छोड़ी है उसी के लिए मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को परिवार ने मुझे कहा तो मैंने आवेदन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन विभाग उन्हीं के पास है, तो वो उसका निर्णय लेंगे। तो हम उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई और मौका मिलता है तो जैसे परिवार के लिए मैंने कहा कि हम वो सारी कोशिश करेंगे जिससे जो मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक जो परेशानियाँ अभी चल रही हैं, उसको हुँ। दूर करने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ, मैं एक सही प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रही हूँ। जी। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि राजनीति में आकर आपका मोह भंग हुआ है? नहीं, नहीं, मेरा राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ है। हुँ। एक्चुअली मैंने वही आपको कहा कि जो मुझे दायित्व मिला है, मैं उसमें खुद को उसमें सहज नहीं महसूस करती हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं जनता के बीच रहना चाहती हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, जनता की आवाज़ उठाना चाहती हूँ, है ना? जो दबे-कुचले वंचित वर्ग लेकिन है, इसके मैं लिए इसके उनके लिए लिए निशा जी उनका आपको थोड़ा साहस वक्त बनना देना चाहती हूँ। पड़ेगा, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। शायद ऐसा नहीं है कि आगे जाकर हो सकता है आपको विधायक या सांसद जो भी पार्टी सोचे आपको उसके लिए, लेकिन हाँ, इट विल टेक टाइम, ये वक्त लगाए। क्या आप उतने वक्त के लिए, आपकी पारिवारिक स्थितियाँ या आर्थिक हालात आपको इतना अवसर नहीं दे रहे हैं कि आप इतना इंतज़ार कर सकें? बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम बहुत सामान्य परिवार से हैं और बहुत मुश्किल से पढ़ा-लिखा के हमें यहाँ तक लाया गया है। उस समय इस तरीके का माहौल था कि मुझे लगता है कि एक अच्छा करियर उससे मिलता ऐसी संभावनाएँ थी। लेकिन हाँ, मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियाँ मुझे ये परमिट नहीं करती है कि मैं उसको इतने लंबे समय तक जो है कर पाऊँगी। इसीलिए मुझे परिवार के ही दबाव में से ही मुझे अपनी नौकरी में वापस जाने के बारे में सोचना पड़ा है। जब आपने नौकरी छोड़ी थी तो हमने ये सुना था, इस पर भी अगर आप कुछ खुलासा करना चाहें, कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी हार्ड उस पर डिसीजन ले रही थी कि आप जिस तरह एकदम से छोड़कर जा रही थी, और उनका कहना था कि काफ़ी एडवर्स नोटिंग वो आपको लेकर कर रहे थे। लेकिन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज जी ने कहा कि इतना हार्ड पनिशमेंट देना ठीक नहीं है, एक वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है। इज़ इट ट्रू? क्या ये सही है? मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मुझे महसूस होता है कि जिस तरीके से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको मतलब मार्गदर्शन देना चाहिए था या फिर जो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई आमला की और अगले ही दिन इस्तीफ़ा मंज़ूर किया गया। तो ये जो एक तरीके का साज़िश ही कह सकते हैं जो हुई है, तो मुझे लगता है कि उसको और दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। मतलब मैं तो अभी उम्र में भी छोटी हूँ और मुझे लेकिन मैं कहने के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ज़रूर मुझे लगता है कि अ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तत्कालीन सरकार ने भी किया था और अभी भी अन्याय ही हुआ है। जी। आपकी क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कोई बात हुई है, या ब्यूरोक्रेसी में मध्य प्रदेश की टॉप लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कोई बात हुई है वापसी के लिए? जैसा आपने कहा सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदन दिया है आपने। जी हाँ, मैंने आवेदन दिया है, मैंने मेल किया है, मेरी डायरेक्टली अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि सीएम साहब बेटे की शादी थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो इन सब के बीच में हम्म। मेरी अभी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है। हम्म। लेकिन प्रयास मैं आगे करूँगी, अगर नौकरी में जाने का मौका मिले या आगे कोई और एग्ज़ाम फाइट करना पड़े, तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रयास करूँगी। तो अब क्या राजनीति बिल्कुल भी नहीं, या आगे कोई अच्छा अवसर मिलेगा तो आप राजनीति में आने के बारे में सोचेंगी? देखिए, राजनीति में तो जाने के बारे में मैं सोचूँगी ही क्योंकि मैं हमेशा कहती थी मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि तुम हमेशा कहती थी कि राजनीति गंदी है, सब लोग कहते हैं, हमने भी कहा कि आप राजनीति में मत जाओ, लेकिन आपने कहा कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएँगे तब तक सुधरेगा कैसे? तो निश्चित तौर पे अभी हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखती हूँ और अगर मेहनत मेरी अच्छी रही, उस दिशा में अगर आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे आगे भी मैं सोचूँगी।
आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, ये भरोसा कांग्रेस पर कायम रहेगा या भरोसा टूटा है और बीजेपी पर ज्यादा भरोसा है अब आपका? देखिए, ये तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है और काफी सारी परेशानियों का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है, तो मैं अभी तो इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन निश्चित तौर पे हम भारत देश में हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस द्वेषपूर्ण भावना के साथ मेरे साथ ये सब किया गया है दोनों पार्टियों के द्वारा, मैं किसी एक को भी नहीं कहूंगी, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय नहीं करना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स तो ये भी कहते हैं लोग कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाता, कि आप किसी बच्चे की नौकरी चले जाए और फिर परिवार भी बिखर जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें हौसला रखना पड़ेगा आगे। हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, हमने संविधान का हम पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे भी कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल निशा जी, और आप और अपने परिवार को भी ये विश्वास दिलाइए कि कई चीज़ें जीवन में जो हमारे साथ घटती हैं और तात्कालिक तौर पर हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, दरअसल यही वो टेस्टिंग टाइम होता है। जितनी भी बायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं और जितनी भी इस तरह की चुनौतियों से जूझने वाले लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, उन सबको इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड आगे जाके मिला है। लेकिन हाँ, आपको अपना आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आपके लोग भले ही आप पर भरोसा करना छोड़ दें, लेकिन आपका भरोसा आप पर होना चाहिए और आपके परिवार को भी आपके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है। आपने एक अच्छा निर्णय लिया राजनीति में जाने का। जिस पार्टी के बारे में आपने तय किया वो भी आपका निर्णय था, तो इस पर भी कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। और अब आप राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक दलों के व्यवहार से अपने को थोड़ा पीड़ित पा रही हैं, लेकिन कल वक्त बदलेगा और हो सकता है कि एक अच्छी नौकरी के साथ आगे जाकर आप जहां राजनीति में भी जाना चाहती हैं वो वैसे अवसर भी आपको मिले। तो क्या आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? नहीं, अभी इस्तीफा एक्चुअली मेरी कोई रिटर्न में ज्वाइनिंग हुई नहीं है। कमलनाथ जी की सभा में कमलनाथ जी ने कहा कि आप प्रदेश की सेवा करेंगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता का पद जरूर उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन मैंने वही कहा कि मैं उसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। तो अभी अगर सरकार वापस लेती है मुझे नौकरी में, तो निश्चित तौर पे मैं सरकारी मतलब नौकरी में वापस जाना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए निशा जी। और आप मुस्कुरा रही हैं इसके बाद भी इन कठिन परिस्थितियों में, ये बताता है कि आपके भीतर का आत्मविश्वास कितना मजबूत है। आप जिस परिवार से आती हैं, समाज के जिस वर्ग से आती हैं, वहाँ से आने वाली एक लड़की के लिए मैं कहूँगा, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ आपको, आपके पेरेंट्स को, कि आपने जो संघर्ष किया है और अभी भी आपके चेहरे पर दुख थोड़ा बहुत ज़रूर मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई निराशा और कड़वाहट नहीं देख रहा हूँ, जो बहुत आपके भीतर की ताकत का प्रतीक है। एक शेर मैं ज़रूर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। तो जो जी हाँ, जी हाँ। मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। वो तभी रुक थोड़ी सांस लेते हैं जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आपकी वो मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आप संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद जी, जी, बहुत बहुत। ओवर टू यू साक्षी। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा कि भले ही कांग्रेस से मोह भंग हो चुका हो, बीजेपी से हो चुका हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से उनका मोह भंग नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब देखिए निशा बांगरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, क्या बयानबाजी हो रही है, एक बार वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही हैं निशा बांगरे को लेकर। उनसे बात करेंगे, बात होती रहती है और इस बात को लेकर उनके मन में निराशा थी कि वो इतना बड़ा अवसर छोड़ रही थी केवल इसलिए कि वो जनप्रतिनिधि बनना चाहती थी। लेकिन उस समय ऐसे संयोग बने कि सर्वे रिपोर्ट में उतनी उत्कृष्टता से उनका नाम ऊपर नहीं आ पाया। इस वजह से हम जो बहुत वर्षों से वहाँ काम करने वाले हमारे नेता थे उनकी जगह नहीं दे पाए टिकट। लेकिन उनका भविष्य बहुत अच्छा है कांग्रेस में। अगर वो निरंतर काम करना चाहें तो संगठन में जहाँ भी चाहे उनके लिए स्थान सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए, जिस तरह से निशा बांगरे जी को चुनाव के पहले उम्मीदवार बनाने का वादा कांग्रेस के नेताओं ने किया था, वो सबने देखा है। एक प्रशासनिक अधिकारी रही, आदिवासी वर्ग की महिला रही, हमारी बहन है वो, और उनके साथ इस तरह का धोखा कांग्रेस ने किया। और अब ऐसी जिम्मेदार महिला को उस तरह की जिम्मेदारी ना देना जिसके वो योग्य हैं, ये कांग्रेस पार्टी का धोखा है। कांग्रेस आदिवासी, दलितों, पिछड़ों को केवल उपयोग करती है, उनको कभी सम्मान और स्थान नहीं दे सकती है।